रिसेंट टाइम्स में लो राइज फ्लोर्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली एनसीआर या पूरे नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया में देखेंगे तो हर बड़ा डेवलपर कोई ना कोई लो राइज प्रोजेक्ट के साथ आ रहा है। चाहे वो डीएलएफ हो, अदानी, बिरला या गोदरेज, एवरी बिग डेवलपर इज कमिंग अप विद अ लो राइज प्रोजेक्ट। अचानक से लो राइज फ्लोर्स फिर से इतने पॉपुलर कैसे हो गए? क्या कारण है? आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। मैं आज आपसे ऐसे 7 पॉइंट शेयर करूंगा जो लो राइज फ्लोर्स को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन बना देते हैं। प्लस वील ऑल्सो डिस्कस हु शुड बाय अ हाउस इन अ लो राइज फ्लोर। मतलब किस फैमिली स्ट्रक्चर के लोगों के लिए या किस लाइफस्टाइल के लोगों के लिए लो राइज फ्लोर एक बेटर ऑप्शन है रादर देन अ हाई राइज अपार्टमेंट। हाँ, और अगर आप जानना चाहते हैं कि हाई राइज अपार्टमेंट किसको खरीदना चाहिए तो उसके लिए हमने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसके बाद में वो भी जाके देख सकते हैं। बट आज हम सिर्फ लो राइज फ्लोर्स की बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स नो द अननोन अबाउट हु शुड बाय अ हाउस इन अ लो राइज फ्लोर। अगर आप नहीं जानते कि लो राइज फ्लोर क्या है और हाई राइज अपार्टमेंट क्या है, तो कोई भी बिल्डिंग 4 फ्लोर या उससे कम है उसे लो राइज फ्लोर बोलते हैं, जिसमें एक ग्राउंड लेवल स्टिल्ट लेवल पे पार्किंग होती है, उसके ऊपर 4 फ्लोर होते हैं। हर फ्लोर पे सिर्फ एक ही घर होता है, एक लिफ्ट होती है, एक स्टेयरकेस होता है, और जो भी बिल्डिंग 4 फ्लोर से ऊपर है उसे हाई राइज बोलते हैं। आज के डिस्कशन के लिए हम लो राइज फ्लोर उसको बोलेंगे जो एक बिल्डिंग एक गेटेड कम्युनिटी, एक टाउनशिप के अंदर है, और जो भी बिल्डिंग एक नॉन गेटेड कम्युनिटी जैसे एक सेक्टर या लाइसेंस्ड कॉलोनी में है, जिसको बिल्डर फ्लोर बोलते हैं, उसको आज हम डिस्कशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए, बिल्डर फ्लोर वर्सेस अ लो राइज फ्लोर और अ हाई राइज अपार्टमेंट, मतलब एक प्रोजेक्ट वर्सेस नॉन गेटेड एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग का डिस्कशन अपने आप में ही एक अलग डिस्कशन है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हैं हम वीडियो जल्दी बनाएं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए कि आप बिल्डर फ्लोर वर्सेस एक टाउनशिप या गेटेड प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, हम उस पर जल्दी वीडियो बनाएंगे। बट आज पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि लो राइज फ्लोर में क्या ऐसा यूनिक है। तो पहला पॉइंट है डेंसिटी। अब डेंसिटी होती है कि 1 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल में कितने लोग रहते हैं। अब ऑफ कोर्स हाई राइज में डेंसिटी लो राइज से ज़्यादा होती है। क्यों? लो राइज में सिर्फ 4 ही फ्लोर होते हैं, जबकि हाई राइज के अंदर आप 10, 15, 20, 50 फ्लोर भी बना सकते हो। मतलब 1 ही एकड़ लैंड के अंदर हाई राइज में ज़्यादा लोग रहेंगे, वेयर एज लो राइज में कम लोग रहेंगे। और ये डेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ती ही जा रही है। क्यों? पहले एफएआर कम था और हर स्टेट गवर्नमेंट ग्रेजुअली एफएआर बढ़ाती ही जा रही है। मतलब पहले अगर मैं एक लैंड पार्सल में 3 टावर बना सकता था 20 फ्लोर के, तो आज मैं उसी लैंड पार्सल में 4 टावर बना सकता हूँ 20 फ्लोर के। और फ्यूचर में ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि मैं उसी लैंड पार्सल में 4 टावर बना पाऊंगा 30 फ्लोर के। मतलब हाई राइज में डेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ती ही जा रही है, जबकि लो राइज के अंदर उसका एक नॉर्म है जो 4 फ्लोर तक अभी फिक्स्ड है। मैक्सिमम अगर उसका नॉर्म इंक्रीज भी हुआ, जो दिल्ली गवर्नमेंट अभी कर रही है, वो मैक्सिमम 5 फ्लोर तक चला जाएगा, बट उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता एज ऑफ टुडे। इसका मतलब मेरे को हाई राइज के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कंजस्टेड, सफोकेटिंग सा फील होता है। अगर आप बहुत से अलग सिटीज़ में हाई राइज देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे माचिस के डब्बों को चिपका के एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दी है। तो इट फील्स वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग। वही आपको लो राइज थोड़ा सा खुला खुला, थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। और यही अगर आप ग्रीन एरिया में जाएंगे, दोनों हाई राइज या लो राइज के, तो आपको लो राइज से एटलीस्ट एक क्लियर आसमान तो दिखाई देगा, क्योंकि बिल्डिंगों की हाइट उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन आप हाई राइज के ग्रीन एरिया में भी खड़े हैं और आप ऊपर देखेंगे तो आपके सर के ऊपर आपको सिर्फ बिल्डिंग्स, घर और बालकनी ही दिखाई देगी। आसमान दिखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लो राइज इज फॉर पीपल हु प्रेफर स्लाइटली मोर स्पेस, मोर एयर, थोड़ा सा खुला खुला फीलिंग। पॉइंट टू इज प्रिवेसी। अब हाई राइज अपार्टमेंट में अगर आपके पास में फुल टाइम हाउस हेल्प है, तो आपको एक जो एडिशनल सर्वेंट रूम जिसको बोलते हैं जो मिलता है, वो उसकी एंट्री एक होती है बाहर से, दूसरी उसकी एंट्री होती है आपके किचन में। मतलब आपकी प्रिवेसी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। यही लो राइज के अंदर आपको जो एडिशनल ये सर्वेंट रूम मिलता है वो होता है स्टिल्ट में। मतलब एक टाइम के बाद आपकी प्रिवेसी पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। पॉइंट थ्री इज डेली कन्वीनियंस। अब हाई राइज के अंदर तो मल्टीपल लिफ्ट्स हैं, लो राइज में सिर्फ एक ही लिफ्ट है। लेकिन हाई राइज में क्योंकि डेंसिटी इतनी ज़्यादा है,
मैंने कुछ कुछ जगहों पे ऐसी बिल्डिंग्स देखी हैं जहाँ पे एक फ्लोर पे 8, 10, 12 घर भी हैं। मतलब इतने सारे लोग एक फ्लोर पे रह रहे हैं। तो जब भी मुझे पीक ऑफिस आवर्स होंगे, सुबह जाने के टाइम पे, शाम को आने के टाइम पे, लिफ्ट के लिए लंबी वेटिंग होगी, लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और वही लो राइज के अंदर एक लिफ्ट है, सिर्फ 4 ही घर हैं, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस क्योंकि 4 ही फ्लोर है तो मैं पैदल भी नीचे उतर सकता हूँ, इमरजेंसी में चढ़ना है तो पैदल भी चढ़ सकते हैं। तो मेरी डेली कन्वीनियंस थोड़ी सी लो राइज में ज़्यादा है इन कंपेयर टू हाई राइज। फोर्थ पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। अगेन हाई राइज के अंदर फायर सेफ्टी नॉर्म्स डेफिनेटली फुलफिल किए जाते हैं, तभी उनको अथॉरिटी से अप्रूवल मिलते हैं, ओसी मिलेगा, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इतनी हाई डेंसिटी है, इतने ज़्यादा घर हैं, इतने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है, अर्थक्वेक या फायर, तो आपको किसी भी हाई राइज से नीचे उतरने में बहुत टाइम लगेगा। और ऐसा बहुत बार होता है कि जल्दबाजी में भगदड़ मचती है और उस भगदड़ के वजह से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। जबकि लो राइज के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि 4 ही फ्लोर हैं, आपको कहीं पे भी अगर अर्थक्वेक आता है आप तुरंत नीचे आ सकते हैं। और वैसे भी अर्थक्वेक सिचुएशन में हाई राइज थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की प्रोपोजिशन है रादर देन अ लो राइज। प्लस अगर आप पूरा नॉर्थ इंडिया देखोगे तो मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया कम्स अंडर जोन 4। मतलब अर्थक्वेक की संभावना बहुत ज़्यादा है इस पूरे एरिया में। तो अगर अर्थक्वेक आता है तो हाई राइज को नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं रादर देन अ लो राइज। प्लस इन केस ऑफ फायर इन अ लो राइज यू कैन ईजिली इवैक्यूएट, आप तुरंत नीचे आ सकते हो, छत पे जा सकते हो, इमरजेंसी में बालकनी से एग्जिट कर सकते हो। तो फ्रॉम अ डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक लो राइज इज अ मच सेफर ऑप्शन देन अ हाई राइज। नेक्स्ट पॉइंट इज पेंडेमिक सिचुएशन। जब कोविड-19 आया तो हाई राइज में लोग बहुत बुरी तरह फंस गए। क्यों? क्योंकि लिफ्ट का यूजेज रिस्ट्रिक्ट हो गया, कभी कभी तो बंद करवा दिया गया ताकि वायरस ज़्यादा ना फैले। अब मैं अगर 20th फ्लोर पे रहता हूँ तो मेरे लिए सीढ़ियों से नीचे जाना, ऊपर आना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। बट यही लो राइज के अंदर रिस्क भी कम है और थोड़ा सा कन्वीनियंट भी है। रीज़न बीइंग 4 ही घर हैं तो वायरस फैलने का रिस्क भी कम था, सीढ़ियों से मैं आराम से उतर भी सकता था। सो इन अ सिचुएशन लाइक अ पेंडेमिक अ लो राइज वॉज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन देन अ हाई राइज अपार्टमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेस, स्पेस एंड स्पेस। अब मैंने एक ही चीज़ 3 बार क्यों बोली? क्योंकि लो राइज में आपको ज़्यादा स्पेस मिलती है। कैसे? पहला चीज़, लो राइज में वेस्टेज कम है, वेस्टेज ऑफ एरिया थोड़ी सी कम है, मतलब लोडिंग कम है। तो आपको थोड़ा सा स्क्वायर फीट एरिया ज़्यादा मिलता है अगर आप डायरेक्ट एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे ऑन सुपर बिल्ट अप एरिया। 2, आप क्या लो राइज में एक और ऑप्शन होता है कि आप टेरेस वाला घर खरीद सकते हो या फर्स्ट फ्लोर विद बेसमेंट खरीद सकते हो। मतलब आपको वो एडिशनल स्पेस मिल सकता है। अब बहुत सारे डेवलपर्स ने क्या किया है कि उन्होंने टेरेस स्पेस डिवाइड बाय 4 कर दिया है कि सबके पास अपना एक छोटा सा टेरेस का पोर्शन है, सबके पास बेसमेंट में एक अपना ऑफिस स्पेस है ताकि आप वर्क फ्रॉम होम कर सको। सो दैट मीन्स यू गेट दैट एडिशनल स्पेस, यू गेट दैट एडिशनल प्रिवेसी। मतलब अगर मेरा घर थोड़ा छोटा भी हुआ बट मेरे पास अगर टेरेस का पार्ट है तो अगर मुझे कोई पार्टी करनी है तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है तो बेसमेंट में जाके कर सकता हूँ। सो दैट मीन्स इट्स ऑलवेज हैज़ मोर स्कोप, मोर स्पेस देन एनी हाई राइज अपार्टमेंट। प्लस एक और पॉइंट जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आपके सर्वेंट क्वार्टर्स इज ऑन दी स्टिल्ट फ्लोर, यू कैन यूज इट लाइक अ स्टोर, यू कैन यूज इट लाइक अ सर्वेंट क्वार्टर। नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आपको बहुत ज़्यादा गद्दे, कंबल, रजाइयाँ, गर्म कपड़े चाहिए, इट एक्ट्स लाइक अ वंडरफुल स्टोर रूम जहाँ पे आप अपना सारा एक्स्ट्रा सामान डंप कर सकते हो। सो लो राइज फ्लोर्स ऑलवेज ऑफर दैट एडिशनल कंफर्ट ऑफ स्पेस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमाइजेशन। हाई राइज में सारी नई बिल्डिंग्स माई वन कंस्ट्रक्शन पे बन रही हैं, मतलब आरसीसी का स्ट्रक्चर है। इंटरनल वॉल्स में बहुत ही कम स्कोप है कि आप कुछ मूवमेंट कर सकते हो और कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यही लो राइज में आपके पास ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे हाई एंड लोग, इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में भी आजकल लो राइज फ्लोर्स हाई राइज से बहुत ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। रीज़न कि बहुत हाई एंड प्रोफाइल के जो लोग हैं उनको कस्टमाइजेशन चाहिए, सुपर लग्जरी चाहिए, और वो लो राइज के अंदर ईजिली पॉसिबल है अपने हिसाब से कराना। हेंस लो राइज इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन becomes more prime, more important than a high rise apartment.
So now, based on these 7 points that we have discussed, let us discuss who should buy a house in a low rise floor. मतलब क्या फैमिली स्ट्रक्चर के लोगों को लो राइज फ्लोर सूट करेगा। सबसे पहले, जिनकी फैमिली बड़ी है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको ज़्यादा जगह चाहिए, तो सबसे पहले आपको घर के अंदर ज़्यादा जगह मिलती है लो राइज फ्लोर में। दूसरी, एडिशनल सर्वेंट रूम है जो स्टिल्ट पार्किंग में है। तीसरी, आपको बेसमेंट में एक वर्क फ्रॉम होम का ऑफिस है। चौथा, आपको टेरेस पे ज़्यादा जगह है। तो मतलब ओवरऑल स्पेस ज़्यादा है आपके पूरे बड़े परिवार को अकोमोडेट करने के लिए। दूसरा, जिनके घर पे ऐसे लोग हैं जिनको मोबिलिटी में इशू है, मोबिलिटी मीन्स चलने में कोई दिक्कत परेशानी है, तो लो राइज फ्लोर ज़्यादा कन्वीनियंट है। क्यों? दरवाज़ा खोलते ही सामने आपके लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे सीधा आपके पार्किंग में जाएगी जहाँ पे सामने आपकी गाड़ी खड़ी है। तो अगर मोबिलिटी में इशू है, लो राइज फ्लोर ज़्यादा सेंस बनाएंगे, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं आपकी लाइफस्टाइल के बेस्ड पे किसको लोअर राइज फ्लोर्स लेना चाहिए। अब जिनको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए नहीं कि परिवार बड़ा है, बट मेंटली मुझे घर खुला खुला बड़ा चाहिए, या फिर मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, या फिर मुझे घर पे ज़्यादा पार्टी करने का शौक है, बारबेक्यू करने का शौक है, तो अगेन जैसे मैंने बताया आपको स्पेस ज़्यादा मिलती है। तो इफ़ यू वांट दैट स्पेस फ्रीडम, लो राइज मेक्स मोर सेंस। नेक्स्ट ऑब्वियस है, अगर आपको हाइट से डर लगता है तो लो राइज फ्लोर्स ज़्यादा सेंस बनाएगा। आप इस पे आर्ग्यू कर सकते हो कि मैं हाई राइज अपार्टमेंट में भी लोअर फ्लोर्स ले सकता हूँ, बट देन माई एंटायर पॉइंट इज कि आप अगर हाई राइज अपार्टमेंट में जा रहे हैं तो हायर फ्लोर्स की तरफ जाइए जहाँ से व्यू अच्छा है, साउंड कम है, एयर क्वालिटी अच्छी है। अगर हाई राइज अपार्टमेंट भी लोअर फ्लोर्स पे रहना है तो उससे बेटर है लो राइज अपार्टमेंट में रहिए, बिकॉज आपको थोड़ा सा वो स्पेस का फीलिंग ज़्यादा आएगा, थोड़ी सी डेंसिटी कम फील होगी, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था। सो अगर नीचे फ्लोर्स पे लेना है तो लो राइज फ्लोर्स डेफिनेटली मेक मोर सेंस। नेक्स्ट इज फॉर पीपल हु फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, जिनको बहुत ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, जिनको खुला खुला एटमॉस्फेयर पसंद है, जिसको आसमान देखना है, उसके लिए लो राइज फ्लोर परफेक्ट चॉइस है। क्योंकि हाई राइज फ्लोर्स डेली डेंसिटी बढ़ते जाने वाली है, फ्यूचर में अगर आप कुछ लोगे तो और कंजेस्टेड और ज़्यादा सफोकेटिंग फील होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लो राइज उनके लिए सूटेबल है जिनको कस्टमाइजेशन, जिनको लग्जरी पसंद है, जो अपना घर अपने तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं, बिकॉज लो राइज में हाई राइज से कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। टू समराइज, वी हैव डिस्कस 7 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट लो राइज फ्लोर्स टुडे, एज वेल एज कि क्या फैमिली स्ट्रक्चर के लोगों के लिए और क्या पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए लो राइज फ्लोर एक बेटर ऑप्शन है रादर देन अ हाई राइज अपार्टमेंट। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का शेयर कीजिए, और कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आपका पर्सनल फेवरेट क्या है, हाई राइज अपार्टमेंट या लो राइज फ्लोर। और ये भी मेंशन कीजिए कि और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। और अगर आप रियल एस्टेट के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लिक दी बेल नोटिफिकेशन टू नो व्हेन आर वी कमिंग अप द नेक्स्ट वीडियो। That's all for today. I'm Rohan Bhardwaj. Thank you. Take care. Have fun.